मॉर्निंग बच्चों, मैं राजश्री स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीनगर, आप सबका हमारे कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ते हैं ये द्वितीय वर्ष की पुस्तक विश्व की प्रमुख राज्यों के तहत ब्रिटेन की दलीय प्रणाली के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी भी देश में लोकतंत्र होता है तो लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए राजनीतिक दलों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजनीतिक दल हैं वो लोकतंत्र में जनता को विकल्प प्रदान करते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक राजनीतिक दल होते हैं, वो जनता को चयन करने की स्वतंत्रता देते हैं और यहीं से लोकतंत्र का शुरुआत मानी जाती है। क्योंकि लोकतंत्र का तात्पर्य यही है कि आपके सामने विकल्पों की उपस्थिति हो, आप स्वतंत्र हो चुनने के लिए कि आप किस प्रकार के शासन, किस नियमों, किस विचारधाराओं के माध्यम से शासन संचालित करवाना चाहते हैं। तो लोकतंत्र किसी भी देश में लोकतंत्र में राजनीतिक दल एक तरह से प्राण का कार्य करते हैं। इसलिए कई बार राजनीतिक दलों को शासन का चतुर्थ अंग भी कहा जाता है। इसी संदर्भ में ह्यूबर ने तो यहाँ तक कहा है कि जो राजनीतिक दल हैं वो लोकतंत्र में तेल के समान काम करते हैं। जिस प्रकार किसी भी मशीनरी के संचालन के लिए उसको सुचारू रूप से कार्य कर सके तेल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार यदि किसी देश में लोकतंत्र है तो तब भी सुचारू रूप से संचालित हो सकता है, जबकि विकल्प के रूप में वहाँ पर राजनीतिक दल उपलब्ध हो। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक दल कहते किससे हैं। वास्तव में राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, एक ऐसी संस्था होती है जिनके कुछ निश्चित सिद्धांत एवं विचारधारा होती है और वो उन सिद्धांतों एवं विचारधाराओं को लागू करने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय हित उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। साथ ही इनका अंतिम उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्ति के लिए कोशिश करना, यानी सत्ता के लिए संघर्ष करना। तो राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह या संस्था है जिनकी अपनी विचारधारा है और जिनका अंतिम उद्देश्य राष्ट्र हित के साथ साथ सत्ता के लिए संघर्ष करना है। अब राजनीतिक दलों का हम ये तात्पर्य समझ चुके हैं। इनके लक्षणों के बारे में हम बात करें तो इनके स्पष्ट नियम एवं सिद्धांत होते हैं। इनके सदस्य मिलकर एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं और उनमें एक अनुशासन कायम रहता है। अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक दल के सदस्य कार्य करते हैं और दलों के पास अपने निश्चित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार के लिए ठोस कार्यक्रम होता है। दल के सदस्य शासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रत्याशी को बनते हैं और नियंत्रण स्थापन करने की कोशिश करते हैं। उनमें एक निश्चित अनुशासन की बहुत ही कठोर भावना होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र में एक अनुशासित संगठन के रूप में कार्य करते हैं। अब हम यहाँ पढ़ते हैं ब्रिटेन की राजदलीय प्रणाली। अब जिस प्रकार ब्रिटेन की संसद है वो विश्व की मातृ संसद मानी जाती है और आधुनिक युग में आधुनिक जो लोकतंत्र है उसका जनक भी ब्रिटेन ही माना जाता है। तो इसी संदर्भ में हम देखें तो राजनीतिक दलों की जननी भी ब्रिटेन को ही माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटेन में ही राजनीतिक दलों का उदय हुआ था और वहीं से इनका संगठन प्रारंभ हुआ था। अब ब्रिटेन के इतिहास के बारे में बात करें तो 1455 और से लेकर 1885 के बीच में ब्रिटेन में दो राजनीतिक दल थे, लैंकास्ट्रियन और मार्किस्ट। और लैंकास्ट्रियन और मार्किस्ट बाद में चल के राउंड हेडर्स और कैवेलियर के रूप में बदले गए। जब 1688 की क्रांति हुई ब्रिटेन में, जिसे हम रक्त क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति भी कहते हैं, तो उस समय संस्कृत की शक्तियों में बहुत बड़े विस्तार हुआ और संसद एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर कर आई। तो उस समय संसद ने राजनीतिक दलों को मान्यता दी और जो दल थे जो प्राचीन समय में चलते आए थे, राउंड हेडर्स और कैवेलियर, वो क्रमशः व्हिग दल और टोरी दल में बदल गए और उन्हीं के नाम से वो जाने लगे। अब हम ब्रिटेन की दलीय प्रणाली की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो ब्रिटेन की दलीय प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता तो ये कि द्विदलीय प्रणाली है, अर्थात यहाँ मुख्य रूप से दो ही राजनीतिक दल हैं जिनमें से एक सत्ता प्राप्ति करता है और दूसरा विपक्ष में रहकर सरकार की आलोचना के रूप में कार्य करता है। दूसरी बार ये जब भी चुनाव होते हैं तो या तो विपक्ष में बैठा हुआ दल है वो सत्ता प्राप्त करता है और जो सत्तारूढ़ दल है विपक्ष में बैठता है, यानी जिस दल को बहुमत मिलता है हाउस ऑफ कॉमन्स में वो सरकार बनाता है और दूसरा दल है वो विपक्ष में बैठकर अपनी सरकार की गतिविधियों की आलोचनात्मक परीक्षण करता है। और दूसरी विशेषता है ब्रिटिश राजनीतिक दलीय प्रणाली की कि यहाँ
कठोर दलीय अनुशासन होता है। यहाँ आसानी से, जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश में, भारत में दल बदल की आसानी से किया जा सकता है। हालांकि हमारे देश संविधान में भी दल बदल को रोकने के लिए कुछ प्रावधान किए गए संशोधनों के माध्यम से, लेकिन फिर भी दल बदल करना उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ब्रिटेन की हम बात करें तो यहाँ पर दल का जो अनुशासन है वो बहुत कठोर होता है और आसानी से कोई भी सांसद या सदस्य है दल के, वो अपने दल में परिवर्तन नहीं कर सकता है। और दल जो संसद है, सदस्य हैं, उनके दल के आज्ञाओं को मानना अनिवार्य होता है उनके लिए। और तीसरी है कि यहाँ जो संगठन बनता है वो बड़ा कठोर होता है और उस संगठन में जो केंद्रीय नियंत्रण है, उसका बहुत जो बाकी राज्य देश के अंदर जो दल की अन्य इकाई हैं, उन इकाइयों पर केंद्रीय नियंत्रण बहुत ही कठोर होता है। और चौथी और विशेषता हम देखते हैं कि यहाँ जो राजनीतिक दल है, मुख्यतः दो है ब्रिटेन में, उनमें सैद्धांतिक मतभेद पाए जाते हैं, यानी कि उनकी विचारधाराएं और मान्यताएं हैं वो दोनों दलों की एक दूसरे से बिल्कुल ही पृथक होती है। एक दल जहाँ दक्षिणपंथी और रूढ़िवादी है तो दूसरा दल वामपंथी तथा परिवर्तन का समर्थक है। तो इस तरह से ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था की विशेषता है कि यह कठोर दलीय अनुशासन है, कठोर केंद्रीय नियंत्रण है, साथ ही यहाँ पर जो सैद्धांतिक है मतभेद है दोनों दलों के बीच, वो भी काफ़ी गहरा पाया जाता है। और अब ब्रिटेन की यदि दलीय व्यवस्था की बात करें तो मुख्यतः तो यहाँ दो ही दल हैं, लेकिन एक अन्य दल भी है यहाँ पे। तो तीन दल माने जाते हैं: अनुदार दल, उदार दल एवं श्रमिक दल। इनमें से जो अनुदार दल है और श्रमिक दल है, उन्हीं में सत्ता के लिए प्राय संघर्ष रहता है। उदार दल की स्थिति बहुत ही कमज़ोर या भौतिक वर्तमान में क्षीण जैसी हो गई है। तो इनके दलों के हम संगठन की बात करें या इनके उद्योग की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुदार दल की। अनुदार दल, जिसको हम कंजर्वेटिव पार्टी कहते हैं, तो ये जो है, ये दल अनुदार, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये परिवर्तन विरोधी है और जो सामाजिक ढांचा है, जो प्राचीन व्यवस्था चली आ रही है, उसको ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहता है। साथ ही ये पूंजीवाद तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थक है। ब्रिटेन की जो परंपरागत छवि रही है कि वो एक साम्राज्यवादी राष्ट्र है, तो जो अनुदारवादी दल है वो साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का समर्थक माना जाता है। उसका समर्थक माना जाता है। आगे हम बात करें तो ये दल है वो पूंजीवाद का चूँकि समर्थक है, इसलिए साम्यवाद का ये विरोध करता है, लेकिन वर्तमान समय में वो जन कल्याणकारी योजनाओं को अपनाने में भी दिलचस्पी रखता है। साथ ही राजनीतिक दल है अनुदार दल, ये शिक्षा, स्वास्थ्य और जो आधारभूत सुविधाएं हैं, रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है, उनको एक नागरिकों के अधिकार के रूप में देने की मान्यता रखता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो कंजर्वेटिव दल है वो परिवर्तन का विरोधी है, साम्राज्यवाद का समर्थक है और जो संस्थाएं चली आ रही है समय के अनुसार और पीढ़ियों से, उन संस्थाओं को बनाए रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि इन संस्थाओं में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो। लेकिन साथ ही चूँकि अभी लोकतंत्र है, इसलिए वो कुछ समाजवादी और कल्याणकारी योजनाएं भी चला रहा है, उनका भी समर्थन करता है। आगे हम दूसरे दल की बात करें तो वो जो महत्वपूर्ण दल है वो है श्रमिक दल या लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी एक प्राचीन दल नहीं है, ये नया दल है। लेबर पार्टी 1906 में इस श्रमिक दल के नाम से इसका गठन हुआ था। और लेबर पार्टी चूँकि ये कंजर्वेटिव पार्टी का बिल्कुल उल्टा है, इसकी सिद्धांत, योजनाएं, इसकी मान्यताएं हैं, विचारधाराएं हैं, वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिल्कुल उल्टी है। वो अनुदारवादी पार्टी है और ये श्रमिक दल, ये जो लेबर पार्टी है, ये उदारवादी पार्टी है और ये जो सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहता है। अनुदारवादी दल है वो परिवर्तन का विरोधी है, वो संस्थाओं को वैसे के वैसे बनाए रखना चाहता है, जबकि श्रमिक दल चाहता है कि सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हो। साथ ही यदि हम बिंदुवार इनके समीक्षा करें इस दल के सिद्धांतों का, तो ये लोकतंत्र में विश्वास रखता है। ये दल है वो आर्थिक और सामाजिक विषमता है उनको दूर करना चाहता है।
ये शोषण का विरोधी है क्योंकि इसके जो मुख्य इसके संगठक है, इसके जो सदस्य हैं वो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं, यानी कि श्रमिकों के अधिकारों का पक्ष धर रहा है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है। और ये दल शोषण का विरोधी है। साथ ही इस दल की एक महत्वपूर्ण मान्यता है कि ये लोकसभा का विरोधी है, अर्थात लोकसभा, इसका मानना है कि लोकसभा है वो जो विशेष अधिकार प्राप्त लोग हैं, जो सामंतवादी प्रथा है उसका प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा, इसलिए श्रमिक पार्टी लोकसभा का विरोध करता है। साथ ही ये उदारवाद के विपरीत ये साम्राज्यवाद का विरोध करता है और राज्य के तहत आपसी सहयोग और पारस्परिक प्रेम, शांति के साथ, अंतर्राष्ट्रीय शांति के साथ रहने का ये समर्थक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को विशेष महत्व देता है श्रमिक दल। अब हम देखते हैं कि जो तीसरा दल है ब्रिटेन में, जिसे कि उदार दल या लिबरल पार्टी के नाम से जाना जाता है, ये दल कंजर्वेटिव पार्टी की तरह ही पुराना दल है और जो पहले वीक पार्टी थी वो उदार पार्टी के रूप में या लिबरल पार्टी के रूप में वो बनकर सामने आया था, लेकिन वर्तमान में उदार दल है उसकी स्थिति ब्रिटेन में काफ़ी कमज़ोर है। मुख्यतः दो ही दल हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। सत्ता के लिए प्राय इन दोनों के मध्य संघर्ष होता रहता है। अब हम आगे बढ़ें और ब्रिटिश दलीय प्रणाली के साथ अमेरिकी दलीय प्रणाली की तुलना करें तो हम देखते हैं कि जो पहला हम देखें तो जो दोनों में द्विदलीय प्रथा है। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं। उसी तरह से अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दो राजनीतिक दल हैं, यानी कि दोनों में द्विदलीय ही प्रथा है। दूसरे दल उनकी तुलना करें तो जहाँ हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जो दोनों प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनमें कठोर दलीय अनुशासन है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। और तीसरा है कि इनमें ब्रिटेन में दोनों दलों के मध्य सैद्धांतिक मतभेद है, एक वामपंथी है, एक दक्षिणपंथी है, और उनके दलों के निश्चित कार्यक्रम है, सिद्धांत हैं। जबकि अमेरिका के जो राजनीतिक दल हैं उनके जो कोई निश्चित सैद्धांतिक मतभेद नहीं है दोनों राजनीतिक बड़े दलों में। उनके लगभग छोटे छोटे मुद्दों के तहत ही आपस में विरोध होता है। जो उनके सैद्धांतिक या जो विचारधारा मान्यता में कोई विशेष अंतर दोनों में नहीं है, इसलिए दोनों राजनीतिक दल एक दोनों के कोई निश्चित और स्पष्ट कार्यक्रम भी नहीं होते हैं ब्रिटिश राजनीतिक दलों की भांति। तो दोनों में ये एक मुख्य अंतर हो गया है कि वहाँ पर उन दोनों ब्रिटेन में जो दल हैं कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, उनके सिद्धांतों में रात दिन का अंतर है। एक साम्राज्यवाद के समर्थक है और यथास्थितिवाद का समर्थक है, तो दूसरा सामाजिक के परिवर्तन एवं लोकतंत्र के साम्राज्यवाद का विरोधी है। ठीक है, जबकि अमेरिका में दोनों राजनीतिक दलों में कोई सैद्धांतिक मतभेद नहीं है, बस उनके मुद्दों के मध्य ही अंतर उनमें पाया जाता है। पांचवां तुलना करें तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश में जो दलीय व्यवस्था है उसमें जो केंद्रीय नियंत्रण है वो बहुत गहरा है, यानी कि संपूर्ण देश के अंदर जो दल फैला हुआ है उस दल के ऊपर केंद्र में स्थित जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या जो उनके सचिव हैं उनका बाकी राज्य में फैले हुए पार्टी के तंत्र पर कठोर नियंत्रण रहता है। जबकि अमेरिकी जो राजनीतिक दल है उनका संगठन इतना कठोर नहीं होता, वो ढीला ढाला संगठन है और लिंक जो केंद्र और राज्यों के मध्य और केंद्रीय इकाइयों और राज्यों के मध्य जो राज्यों के तहत जो इकाइयाँ हैं राजनीतिक दलों की, उन दलों के मध्य आपस में संपर्क भी कम ही रहता है, तो वो ढीला ढाला संगठन है। जबकि ब्रिटेन में एक सुदृढ़ एवं शक्तिशाली केंद्रीय संगठन है। धन्यवाद।